नमस्कार दोस्तों, अगर आपने थप्पड़ में एडमिशन ले लिया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थप्पड़ इंस्टीट्यूट की तरफ से हॉस्टल एलोकेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको पूरे नोटिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें आसान भाषा में समझाने वाला हूं ताकि हॉस्टल एलोकेशन के समय कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले आपको जाना है admission.thapar.edu पर। वहीं पर हॉस्टल एलोकेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड करके पूरा स्केड्यूल देख सकते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने वेब कियोस्क पोर्टल में लॉगिन करना है। जिस पोर्टल पर आपको अपनी ब्रांच एलोकेशन दिखाई देती है उसी पोर्टल में आपको हॉस्टल चॉइस का ऑप्शन मिलेगा। वहां जाकर आपको अपनी हॉस्टल प्रेफरेंसेस भरनी है। आपको सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग और 4 शेयरिंग जैसे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि सिंगल शेयरिंग एसी रूम का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हॉस्टल प्रेफरेंसेस भरने की लास्ट डेट 20 जुलाई है। अगर आपने 20 जुलाई तक अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट नहीं की तो नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बाद में केवल उपलब्ध सीट्स के आधार पर कंसिडर किया जाएगा, इसलिए इस काम को बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट तक मत छोड़िए। अब बात करते हैं हॉस्टल एलोकेशन प्रोसेस की। हॉस्टल एलोकेशन ऑफलाइन कैंपस में होगी और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में दिए गए स्केड्यूल के अनुसार ही कैंपस पहुंचना होगा। अलग अलग स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग डेट और टाइमिंग अलग अलग है, इसलिए अपना स्केड्यूल ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपनी रिपोर्टिंग टाइमिंग मिस कर देते हैं तो उसी दिन बाद में आपको हॉस्टल मिल सकता है, लेकिन वो पूरी तरह अवेलेबल रूम्स पर डिपेंड करेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने दिए गए टाइम पर ही कैंपस पहुंचें। कैंपस पहुंचने के बाद प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपकी हॉस्टल एलोकेशन होगी, उसके बाद आपको हॉस्टल और मेस फी जमा करनी होगी और उसके बाद आपको अपने अलॉटेड हॉस्टल में रिपोर्ट करना होगा। यानी अगर आपका हॉस्टल उसी दिन अलॉट हो जाता है तो आप उसी दिन अपना रूम लेकर हॉस्टल में शिफ्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, जब भी हॉस्टल एलोकेशन के लिए कैंपस आएं तो अपना पूरा लगेज साथ लेकर ही आएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले खाली हाथ आते हैं और फिर दोबारा घर से सामान लाने में उन्हें काफी परेशानी होती है। अगर आप अपना सामान साथ लेकर आएंगे तो रूम मिलने के बाद उसी दिन आराम से हॉस्टल में शिफ्ट हो सकते हैं। एक और चीज, वेब कियोस्क में लॉगिन करने के बाद एक बार ये भी वेरीफाई कर लीजिए कि आपकी ब्रांच, जेईई डिटेल्स और बाकी एडमिशन इन्फॉर्मेशन सही दिखाई दे रही है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसे तुरंत एडमिशन ऑफिस के नोटिस में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार रिपोर्ट करें। और अब सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि हॉस्टल में क्या क्या सामान लेकर आना चाहिए, क्या कॉलेज में मिल जाएगा और क्या घर से लेकर आना जरूरी है। तो उसके लिए मैं अगली वीडियो में एक कंप्लीट हॉस्टल पैकिंग गाइड लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं फ्रेशर्स के लिए पूरी चेकलिस्ट दूंगा, कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी ऑप्शनल हैं और किन चीजों पर पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने थप्पड़ में एडमिशन लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ओरिएंटेशन, हॉस्टल, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन से जुड़ी हर ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।